हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कहीं आप उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में, तो आप सभी को पता है कि आप सभी का इंग्लिश का एग्जाम भी बाकी है। 18 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। आज के इस लेटेस्ट में जो आपका राइटिंग सेक्शन आता है 18 मार्क्स का, उसकी पूरी डिटेल देने वाला हूँ। कौन सी चीज आपको कैसे लिखनी होती है। आज की एकमात्र वीडियो से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपको नोटिस कैसे लिखना है, आपको इन्विटेशन कैसे लिखने हैं, सेम लेटर, आर्टिकल और रिपोर्ट वगैरह कैसे लिखते हैं। सारी चीजें एकमात्र आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो डैट हमने टेलीग्राम की जो लिंक है वो पिन कमेंट में डाल दिया है, ठीक है जी, आप जाके देख सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस देखेंगे कि नोटिस आपका कैसे लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो नोटिस के क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा होता है, भाई आपके जैसा कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे कुछ एक कंपटीशन हो गया या कुछ प्रोग्राम अरेंज कराया गया वहाँ पे, उसके बाद आप वहाँ प्रोग्राम में थे, देन जो उस प्रोग्राम में सारी चीजें हुई है, ठीक है, उसकी आपको एक डिटेल देनी होती है। जैसे कि यहाँ लिखा है, राइट द नोटिस फॉर द इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन टू बी होल्ड इन योर स्कूल, यू आर माही हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स। वहाँ पे आपको डिटेल्स देनी होती है कि आपने जब ये सारा प्रोग्राम अरेंज कराया या आपने देखा तो वहाँ पे क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में आपको नोटिस लिखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नोटिस से रिलेटेड, कुछ डिटेल पहले ही बता देते हैं, जैसे आपका स्कूल क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे जो आपका नोटिस आता है कुछ इस फॉर्म में आपको यहाँ लिखना चाहिए। ऊपर जो भी आपको नेम दे रखा होगा क्वेश्चन में, स्कूल का नेम, वो आपको डालना है। देन उसके नीचे आपको नोटिस लिख के उस डेट को डालना है जिस डेट पे आप एग्जाम दे रहे हो। नीचे आप यहाँ पे जो भी कॉम्पिटिशन हुआ है या कुछ भी फेस्ट हुआ है उसकी डिटेल लिखोगे, क्या हुआ था। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्विज कॉम्पिटिशन हुआ था, देन उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। देन लास्ट में जो भी आपको नेम दे रखा ना, यू आर माही करके, ऐसे जो भी नेम आपका क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको डालना है। और वो क्या है, जैसे हेड गर्ल है तो हेड गर्ल वहाँ लिख देना है, ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे लिखना होता है। कुल मिला के सबसे ऊपर आपको स्कूल का नेम, देन नोटिस लिखना है, देन डेट लिखनी है एक साइड में, वहाँ पे क्या प्रोग्राम अरेंज किया था उसका नाम लिखना है, उसकी पूरी डिटेल देनी है, ठीक है जी। और नोटिस को हमेशा आप ध्यान देना एक डिब्बे में बंद जरूर करते हैं, ठीक है। नोटिस जो भी आपका होता है ऐसे आप एक ब्लैक स्केच से चारों साइड से डिब्बा खींच देंगे इसमें, ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे नोटिस लिखना होता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको इन्विटेशन लिखना होता है। यहाँ पे आपका एड्रेस दे दिया है, देन यहाँ पे लिखा है कि आपने डिसाइड किया है कि वेडिंग एनिवर्सरी को बनाना चाहते हो, गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी। जब आप भाई कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने दोस्तों को बुलाना है उसमें, तो आपको एक इन्विटेशन देना है उन्हें लिख के। अब वो चीज़ कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है इस टाइप से आपको लिखना है। देखो कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको हर बार बताया हर एक पेपर में कि आप उसको ऐसे डॉटेड करके दिखा दो, ये क्वेश्चन नंबर ये है। देन बहुत छोटा होता है इन्विटेशन, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होता है। सबसे ऊपर आपने यहाँ नेम लिखना है, ये नेम आपको क्वेश्चन में देते हैं ये लोग, यू आर अंशु पीहू, है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे लिखना है, कॉर्डियली इनवाइट्स यू इन द गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कॉर्डियली वाली लाइन लिखनी होती है, अगर कि अपने दादा दादी की बना रहे हैं आप, तो वो लिखना है किसके लिए आप, या अब भाई यहाँ पे वेडिंग एनिवर्सरी का आ गया, कोई आप बर्थडे पार्टी अरेंज कर सकते हो, ऐसा भी आ सकता है। हमने ये सारी चीजें जो भी आपके इंपॉर्टेंट इन्विटेशंस, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स वगैरह हो सकती है 2026 के यूके बोर्ड में, उसको हमने शौर्या पीडीएफ में मेंशन किया है। देखिए उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए शौर्या पीडीएफ रिलीज होगी। इसमें आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका लिटरेचर, रीडिंग और राइटिंग तीनों के तीनों सेक्शन मेंशन है, ठीक है जी। मतलब सारी चीजें इन्हीं 25 क्वेश्चन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं 2026 के एग्जाम के लिए, वो आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। चाहे आर्टिकल्स की बात कर ली जाए, चाहे इन्विटेशंस की, चाहे पैसेज की, चाहे लिटरेचर की, फ्लेमिंगो विस्तार के क्वेश्चंस की बात कर ली, सारी की सारी चीजें इन्हीं 25 क्वेश्चन में है। 2026 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ की लिस्ट आई है उसमें शौर्या पीडीएफ का नाम नंबर 1 पे है यूके बोर्ड में। क्यों है ऐसा मैं आपको बताता हूँ। ये जो शौर्या पीडीएफ थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी रिलीज हुई थी, और यहाँ पे इसके बहुत तगड़े रिजल्ट। हमने इसकी जो प्रूफ वाली वीडियो है कि देखो भाई फिजिक्स में डायरेक्ट इतने नंबर का क्वेश्चन आया, मैथमेटिक्स में इतना आया, केमिस्ट्री में इतना है, प्रूफ वाली वीडियोस हमने रिलीज कर दी है। हम लोग के चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके आप सारी वीडियोस को दे सकते हो, जो भी हमने प्रूफ वाली दी है। हमने 3 वीडियोस दे दी है, ठीक है। सभी को पता है आपका 80 नंबर का पेपर आता है, और हम लोग यहाँ पे 65 प्लस तक की गारंटी ले रहे हैं कि आपका इतने मार्क्स का तो कम से कम आने ही वाला है। तो तभी मैं कह रहा हूँ ये 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को हटाऊं तो आपके 22 क्वेश्चन आए थे, 22 में से 14 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके शौर्या पीडीएफ के थे, यही 2026 के यूके बोर्ड में। आपका 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर आया था, 51 मार्क्स का डायरेक्ट आया था। सभी को पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सरल नहीं आ रहे, मॉडरेट टू हार्ड लेवल आ रहे हैं, फिर भी इतना तगड़ा रिजल्ट है, आप समझ सकते हो शौर्या पीडीएफ का। इसको नंबर 1 पे रखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ की लिस्ट। अभी पीडीएफ बाय कैसे करनी है, आपको इस नंबर को अपने फोन में सेव करना है, व्हाट्सएप पे या फिर आप टेलीग्राम पे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। आपका व्हाट्सएप पे मैसेज सीन नहीं हो रहा है या रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। जैसे ही आपका मैसेज हम लोग पास रिसीव होता है, आपकी पेमेंट जैसी कंफर्म होती है आपकी साइड से, विद इन 1 मिनट में आपको पीडीएफ अलॉट हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, लास्ट टाइम में एक अच्छी चीज पे कहीं आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं, आपको रियल में बहुत अच्छी वैल्यू देगी, ठीक है। आप जब पेपर दे के आओगे तब आप कहोगे। फिजिक्स और
मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है जिस हिसाब से पेपर आया। हम लोग भाई इंग्लिश में भी कह रहे हैं 65 प्लस का आराम से आने वाला है 80 में से, ठीक है। मैं हर एक बच्चे को सजेस्ट करना चाहूंगा जो भी यूके बोर्ड 2026 में इन 25 क्वेश्चन को जरूर करके जाए। हम लोग इसके भी प्रूफ वाली जब वीडियो रिलीज करेंगे ना उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नंबर के इससे भी आने वाले। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब जो थर्ड नंबर पे आपका राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन आता है वो आता है लेटर का। लेटर में भी ये पिछले बार का ही क्वेश्चन है 2025 का। कैसे लिखा गया था ये लेटर में आपको दिखाऊंगा। आपको 120 से 150 शब्द में इसको लिखना होगा। लेटर भी आपके देखो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आ सकते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर आपको कोई ऐड करवाना है अपना न्यूज़पेपर में, जैसे यहाँ पे आपको ऐड करवाना था करके सारी चीजें इसमें देते हैं कि आपका स्कूल का नाम ये है ना, आपके स्कूल की जगह ये है, आपका नाम ये, सारी डिटेल यहाँ देंगे। देन कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। देख सकते हो आपका जो लेटर लिखा गया है कुछ इस टाइप से लिखा गया है। मैं थोड़ा जूम करके अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पे स्टार्टिंग आपको भाई वहीं पे जो भी आपको स्टार्टिंग में एड्रेस देते हैं देहरादून करके, यहाँ पे आपको डेट लिखनी होती है उसके नीचे, है ना। फिर आप जिसको भी यहाँ पे लेटर लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे टू दी प्रिंसिपल, आप किसी प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आपको दिया हुआ क्वेश्चन में आपको कहाँ लेटर लिखना है, उसका नेम डाल के यहाँ पे जो भी उसमें एड्रेस दे रखा है वो डालना है। देन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना होता है कि आपको कराना क्या है। वहाँ पे पहले दे रखा था भाई कंप्यूटर टीचर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है आपके स्कूल में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करवाना है किसी न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। यहाँ पे जो भी चीजें आपको होती हैं बीच में आप यहाँ दे सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से वीडियो पॉज करके दे दे के एक एक लाइन की, जो भी आपने पहले एक पैराग्राफ लिखा कुछ, है ना। देन उसके बाद आपने सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आपने लास्ट पैराग्राफ भी ध्यान देना। आप हमेशा लेटर में 3 पैराग्राफ जरूर लिखें, ठीक है जी। लगभग आपका 2 पेज में जाना चाहिए। यहाँ पे आपको लास्ट में अपना नाम लिखना होता है। 4th नंबर पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रिपोर्ट लिख दो या फिर आप आर्टिकल लिख लो। पहले मैं रिपोर्ट बता देता हूँ कैसे लिखते हैं, फिर हम आर्टिकल भी देख लेंगे। आपका पिछली बार का क्वेश्चन है, राइट अ रिपोर्ट टू पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर, है ना। यहाँ भी आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपने टॉपिक डाल दिया क्या है, और देन आपका नाम जो भी उसमें क्वेश्चन में आपका नाम दिया है वो लिखना है, ठीक है। बस कुछ नहीं, आपको पैराग्राफिक फॉर्म में सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी होती है, जो भी आप यहाँ लिख सकते हो बीच में, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई एक तरीका नहीं होता कि आपको पहले इधर लिखना है फिर एक लाइन लिखनी है फिर यहाँ पे कुछ डिटेल देनी है, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपका डायरेक्टली फॉर्मेट होता है पैराग्राफिक फॉर्म, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल कैसे आते हैं। इसके ऊपर आपको मेन हेडिंग लिखनी है, ठीक है जी। जैसे जो भी आपको क्वेश्चन में मेन चीज दी है जिसके बारे में आपको आर्टिकल लिखना है, सबसे ऊपर यहाँ पे जैसे चेंजिंग जेंडर रोल, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन होगा उसके लिए इन्होंने ऐसे दिया है। फिर उसके नीचे आपका नाम, जो भी वहाँ पे नाम है, जैसे कि क्वेश्चन में देंगे आपको नाम वगैरह भी, वो वहाँ पे आपको लिखना है। देन इंट्रोडक्शन आप लिखोगे स्टार्टिंग की 3 लाइन में, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि क्या चीजें होती है। जैसे यहाँ चेंजिंग जेंडर रोल लिखा है तो इसके बारे में आपको कुछ चीजें वहाँ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्या चीजें होती। फिर उसके बारे में डिटेल लिखनी है। लास्ट में यहाँ पे आपको उसकी समरी लिखनी होती है कि आपने पूरी चीज में क्या कहा है, मेन उसका निचोड़ क्या है। कुल मिला के स्टार्टिंग में यहाँ पे सब्जेक्ट और नाम लिखना है। देन पैराग्राफिक फॉर्म में सारा खेल होगा। एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, लगभग मैं हमेशा कहूंगा आप 3 पैराग्राफ लिखो। और 3 पैराग्राफ का भी रोल ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन, है ना, उसके बाद उसकी डिटेल्स आ रही और देन समरी, ये 3 टाइप में आपको आर्टिकल लिखना चाहिए, ठीक है। तो शौर्य पीडीएफ इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ, सो दैट आप उसको जरूर लें, उससे आपको 100% हेल्प मिलने वाली। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।